Hello everyone. Let us start a new chapter today and that is accent neutralization. Accent neutralization बहुत important है जब हम किसी के साथ communicate करते हैं, किसी से बात करते हैं. आपकी बात किसी दूसरे तक कितनी effectively पहुंचती है, कितनी clarity के साथ पहुंचती है, ये depend करता है कि आप उसको बोलते कैसे हैं. Accent का मतलब क्या है? First of all हमें ये पता होना चाहिए accent है क्या. सो एक्सेंट है एक तरीका जिससे हम एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हैं, यानी एक प्रोनाउंसिएशन का तरीका जिससे हम एक वर्ड, कुछ वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस बोलते हैं अपनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एक्सेंट? Accent means a manner or pronunciation or articulating a language. Articulating means expression. किसी भी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने का, उसको प्रोनाउंस करने का तरीका इज एक्सेंट. अब देयर आर मेनी लैंग्वेजेस अराउंड द वर्ल्ड. बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और हर लैंग्वेज को बोलने का देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सेंट. अब एक्सेंट ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एक कंट्री से दूसरी कंट्री का भी डिफरेंट होता है. इंडियन एक्सेंट है या आप किसी भी दूसरी कंट्री में जाते, इवन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, नेटिव कंट्रीज लाइक यूके एंड यूएस, इवन इन दोनों के एक्सेंट्स में भी डिफरेंस है. इवन अगर आप कहें कि विद इन द सेम कंट्री भी एक्सेंट में डिफरेंस आ जाता है. तो इस चीज को समझने के लिए, इस चीज को जानने के लिए हमें डिफरेंट एक्सेंट्स की जरूरत नहीं है. हमको समझना है कि हम अपना एक्सेंट न्यूट्रल कैसे रखें, जिसमें कोई भी मदर टंग इन्फ्लुएंस यानी एमटीआई. एमटीआई इज मदर टंग इन्फ्लुएंस. मदर टंग इन्फ्लुएंस ना रहे. अब जैसे मैंने आपको कहा कि अलग अलग कंट्रीज में अलग होता है, चाहे उन कंट्रीज में लैंग्वेज इंग्लिश ही है बट फिर भी एक्सेंट डिफरेंट होता है. विद इन द सेम कंट्री भी एक्सेंट डिफरेंट होता है. इंडिया में इंडियन एक्सेंट जो है फॉर इंग्लिश बोलने के लिए वो भी डिफरेंट है. हर चीज में, हर कंट्री के एक्सेंट में कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं. कहीं ज्यादा आपको हर चीज को टोन डाउन करना पड़ता है. तो दैट इज व्हाट रिड्यूसिंग योर एक्सेंट. तो अगर आप अपना एमटीआई या आप अपना एक्सेंट जो है न्यूट्रल नहीं करते, यानी उसको ऐसा नहीं करते कि दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय एवरीवन, जो हर कोई समझ ले, ऐसे में क्या होता है, दिस इज अ हर्डल इन कम्युनिकेशन. मीन्स आप अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते इफेक्टिवली, जिससे देयर आर मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम मिसकम्युनिकेशन भी होता है. इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने एक्सेंट को न्यूट्रलाइज करें. अब न्यूट्रलाइजिंग का मतलब क्या है? टू न्यूट्रलाइज द एक्सेंट, इसका मतलब है कि दैट योर स्पीकिंग शुड बी वेरी क्लियर. आप
जैसे बोलते हैं वो बहुत क्लियर होना चाहिए. It should be so if your speaking is clear enough so that everyone can understand that, हर कोई समझ पाए, उसको हम न्यूट्रलाइजिंग कहते हैं या टू न्यूट्रलाइज कहते हैं. सो स्पीकिंग क्लियर, enough so that what is spoken is being understood by everybody. So एक्सेंट न्यूट्रलाइजेशन इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. और मोरओवर आपको अगर कॉल सेंटर में जाना है या कॉल सेंटर के जॉब्स के लिए जाना है तो बहुत ज़रूरी है कि आपका एक्सेंट न्यूट्रल हो. उसके आगे उनका जॉब है, आप जिस भी कॉल सेंटर में जाते हैं, कि वो आपको अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग ट्रेन करते हैं कि आपको यूएस एक्सेंट चाहिए या यूके एक्सेंट में बोलना है, या वो अकॉर्डिंगली ट्रेन करते हैं आपको. बट इनिशियल रिक्वायरमेंट इज कि आपका एक्सेंट न्यूट्रल होना चाहिए. आपको कोई भी मदर टंग इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए. आपका स्पीच क्लियर होना चाहिए. व्हाट डज दैट मीन कि मदर टंग इन्फ्लुएंस? आपने देखा होगा कई लोग श और स में कंफ्यूज करते हैं. ये साउंड्स बहुत कॉमन, फ साउंड कंफ्यूजिंग होता है. कई लोगों का बहुत सारे साउंड्स में प्रॉब्लम होती है. तो आपका जो स्पीच है वो इतना क्लियर हो कि दूसरा उसको आसानी से समझ पाए, उसको ट्रबल ना हो समझने में, इज व्हाट इज एक्सेंट न्यूट्रलाइजेशन. सो उसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप कर सकते हैं अपना एक्सेंट न्यूट्रल करने के लिए. तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है वो है एक्सेंट रिडक्शन. अब रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन होता है कहीं कहीं हम ज्यादा स्ट्रेस देते हैं किसी चीज पर हम स्ट्रेस नहीं देते, तो उसको एक हम बैलेंस वे में कैसे बोल सकते हैं, वो होता है एक्सेंट रिडक्शन. इसमें आप क्या करते हैं, आपका एक्सेस एक्सेंट जो होता है उसको आप शेड करते हैं. हो सकता है कई लोग कुछ ज्यादा एक्सेंट में बोलते हैं तो भी उनका एक्सेंट न्यूट्रलाइज करना पड़ता है. मतलब उसको जो एक्सेस एक्सेंट है उसको हटाना पड़ता है. तो दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजिंग द एक्सेंट. नाउ फॉर दिस देयर इज एन एक्सरसाइज विच इज कॉल्ड मसल एक्सरसाइज. माउथ This is also mouth muscles exercise, mouth exercises. Now what is this mouth exercise? इसका अगर आप टेक्निकल टर्म्स में नाम पूछें तो इसको कहते हैं सिस्ली बेरी एक्सरसाइज. इससे क्या होता है, आपको मुंह खोलना और वर्ड्स को एग्जैक्टली कैसे प्रोनाउंस करना है उसके साउंड्स में हेल्प मिलती है. तो आपका जब भी ये चैप्टर क्लास में चले, आपके फैसिलिटेटर से ये रिक्वेस्ट है कि सेशन शुरू होने से 10 मिनट पहले, एग्जैक्ट सेशन शुरू होने से 10 मिनट पहले वो ये एक्सरसाइज हर बार हर दिन जरूर कराएं आपको. इसके लिए मैं यहां पर उस एक्सरसाइज का एक चार्ट बना रही हूं जिसको आपको जोर से बोलना है. और आपके फैसिलिटेटर ही और शी विल मेक इट श्योर कि आप लोग उसको खड़े होकर विथ फुल एनर्जी उसको बोलते हैं. तो जितना आप उस चीज को प्रैक्टिस करेंगे आप उसमें उतनी ही उसमें आप मास्टरी पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट दैट.
Let me write it first and then I'll explain you how to do it. Now see, this is the exercise and what you have to do is आपको एक वर्ड या एक ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स जो दिया है इसको प्रोनाउंस करना है. फॉर एग्जाम्पल इट इज ऊक्ट. व्हेन इट इज डबल साउंड ऊक्ट, इट इज लाइक बड़ा ऊ इन हिंदी, और के और टी साउंड ऊक्ट. देन OHKT. So this is oaked. O. Now when I say oo sound, if you notice, the mouth comes, it stretches outwards, away from your mouth. Lips आपके बाहर की तरफ ज्यादा स्ट्रेच करते हैं और ऊ साउंड प्रोड्यूस होती है. सो ऊ और बीच वाला जो साउंड है दैट इज कमिंग फ्रॉम हियर ऊक्ट. आपको ये क्लास में जोर से एक साथ पूरी क्लास को बोलना है. ऊक्ट, ओक्ट, ओ. इसमें आपका माउथ पूरा खुलेगा. ओ, ऑक्ट,
आक्ट, इसमें स्ट्रेच होगा आ. व्हेन यू से आह, इट्स लाइक दैट. आक्ट. आइट, like Ait. Ait. Then you have eeked. E sound, stretched sound. So अब एक साथ बोलते हैं ooked, oaked. See the movement of the mouth. It changes. Aw, awked, arced, arced, iked, eeked. Then come to the next line. Ooged, ogged, 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 arged, ogged, ogged, arged, ogged, ogged, arged, eyed, egged. This is actually your O, right? Now third line, if you see, ooped, when you say ooped, opt, 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 iped, iped, eeped, oobed, obbed, 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 ibed, ebbed. See again, you can just review this series, this lecture again and see how the mouth opens. Then oomed, omed, armed, armed, aimed, eamed, olt, olt, alt, alt, ilt, ealt, old, 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 ald, ild, yield. Last line, ools, ols, alls, 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 isles, eels. Even this sound, ये जो आपने लास्ट में जो साउंड बोली है, that is Z. Z की साउंड है Z. It's not J, it's Z. Now J and Z in Hindi also they are different. J is this and Z is this. So this is the sound that is required, right? So ools, ols, alls, alls, isles, eels. इस एक्सरसाइज को आपने हर सेशन में, इवन इस सेशन में भी बार बार रिपीट करना है और आप इसको घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. इसको हम सिस्ली बेरी एक्सरसाइज या माउथ मसल एक्सरसाइज कहते हैं. तो इसमें आप जितना अपनी मसल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं उतना आप स्ट्रेच कीजिए उसको, और उन वर्ड्स को जितनी क्लैरिटी के साथ आप बोलेंगे उतना आपका क्लियर प्रोनाउंसिएशन होगा. तो सबसे पहले इस चीज के ऊपर आपको ध्यान रखना है, और बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हैं तो वर्ड प्रोनाउंसिएशन कैसे बोलना है उसका भी आप ध्यान रखिए. प्रोनाउंसिएशन आप वर्ड प्रोनाउंसिएशन जो है, कई लोग इसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, खराब है उसका, तो दिस इज एग्जैक्टली रॉन्ग. व्हेन यू से
प्रोनाउंसिएशन, तो इसका प्रोनाउंसिएशन आपको देखना होगा. टू मेक इट मोर सिंपलर आई एम राइटिंग इट दिस वे. प्र नन सी ए शन. प्रोनाउंसिएशन मतलब प्र इज लो, आप नन पर ऊपर जाते हैं थोड़ा, उसके बाद सीएशन इज दैट यू कम डाउन. प्रोनाउंसिएशन, इट्स नॉट प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, इट्स प्रोनाउंसिएशन. सो विद दिस वी कम टू एट द एंड ऑफ दिस सेशन. इसमें आपको बस इतना करना है कि आप ये सिसली बेरी एक्सरसाइज या माउथ मसल एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई, इसको आपको बहुत फ्रीक्वेंटली प्रैक्टिस करना है. और अगर आपको कुछ मदर टंग इन्फ्लुएंस है उनको भी हम ठीक करने के तरीके सीखेंगे. बट थैंक्स फॉर दिस लेक्चर. विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय.